हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे एसिडिटी ऑफ ऑयल सैंपल के बारे में कि जो लैब में या बोले तो ऑयल लैब में जो ऑयल का सैंपल आता है यूनिट साइड से, यानी कि जो वहाँ पर मोटर्स पंप्स और यूज़ हो रहे हैं उनमें जो ऑयल यूज़ हो रहा है, ट्रांसफार्मर यूज़ हो रहा है, उनमें जो भी ऑयल पड़ता है वो ऑयल का टेस्टिंग करने के लिए सैंपल लेके वो लोग लैब में आते हैं। और हमें क्या चेक करना है? एसिडिटी। तो एसिडिटी एक बहुत मेन रोल निभाता है ऑयल में, जो हमें पैरामीटर पता चलने से हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं पुराना होता है या ज़्यादा तापमान व ऑक्सीडेशन में आता है, यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में, तो उसमें एसिड बनते हैं। यह ऑयल के खराब होने का संकेत होता है। दूसरा है मशीनरी को नुकसान। कैसे होता है? एसिडिक ऑयल धातु की सतह को जंग लगाकर खराब कर सकता है और बियरिंग व टरबाइन पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा इंसुलेशन डिग्रेडेशन, यानी कि किस में होता है यह? ट्रांसफार्मर ऑयल में। तो अगर ट्रांसफार्मर में ऑयल एसिडिक हो जाता है तो वह पेपर इंसुलेशन को भी ख़राब कर सकता है जो ट्रांसफार्मर के अंदर लगा रहता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखेंगे कि एक चित्र के माध्यम से समझाया गया है कि आखिर कोरोजन ऑयल का जो रहता है कैसे होता है एसिडिटी की वजह से। तो जितने एसिड पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे उतना ही कोरोजन ज़्यादा होगा। इसके लिए एसिडिटी चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है ऑयल का, या तो मंथली या तो वीकली। जब डाउट होता है किसी को कि हमारा 10 नंबर बढ़ रहा है या बढ़ सकता है तो वह सैंपल को लैब में ले जाकर चेक करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या होता है, आइए वह जानते हैं। तो सबसे पहले एक बीकर में ऑयल सैंपल लेना है हमको, जिसमें 4 से 6 ग्राम तक ऑयल का सैंपल लेना है। दूसरा 50 ml एसिडिटी सॉल्वेंट ऐड करना है उसी ऑयल सैंपल में। फिर एसिडिटी इंडिकेटर 3 to 5 ड्रॉप ऐड करना है। कलर शो करेगा येलो। फिर उसमें स्टरर डालकर उसमें स्टरिंग मशीन में रख देंगे, यानी कि बीकर के अंदर मैग्नेटिक स्टरर डालना है। फिर बीकर को स्टरर मशीन के ऊपर रखकर स्टरर मशीन ऑन करना है। छठवां नंबर देखिए क्या है। फिर 0.0587 नॉर्मलिटी केओएस सॉल्यूशन से टाइट्रेशन करना है। ब्यूरेट रीडिंग नोट करना है। एंड पॉइंट जो हमारा आएगा दोस्तों वो येलो से ग्रीन हो जाएगा। जब हम लोग टाइट्रेशन करेंगे तो उस समय येलो कलर शो करेगा, लेकिन जब उसका एंड पॉइंट आता है तो वह ग्रीन होने लगता है, और जब ग्रीन हो जाएगा तो टाइट्रेशन रोक देंगे। चलिए दोस्तों कैलकुलेशन के बारे में देखते हैं कि कैलकुलेशन क्या होती है। तो फॉर्मूला होता है KOH मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई ब्यूरेट रीडिंग मल्टीप्लाई KOH सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी जिससे हमने टाइट्रेशन किया था, डिवाइडेड बाय सैंपल वेट, जितना हमने ऑयल का सैंपल लिया था 3 to 6 ग्राम के बीच में। तो आंसर हमारा निकल के आता है 0.091656 जहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू हमने कहाँ पर रखी है वह नीचे दिया है, जो कि है 56.1 KOH मोलिकुलर का वेट, 0.14 जो हमने टाइट्रेशन स्टार्ट किया था उसका ब्यूरेट रीडिंग, फिर तीसरा 0.0587 ये क्या है? KOH नॉर्मलिटी की सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी जिससे हमने टाइट्रेशन किया है, और चौथा है 5.03 जो कि ऑयल का सैंपल वेट हमने लिया था। चलिए आगे देखते हैं। तो केमिकल को प्रिपेयर कैसे करेंगे वह आज जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला है एसिडिटी इंडिकेटर। इसको बनाने के लिए हमें 0.1 ग्राम 1 नेप्थॉल बेंजोल डिहाइड जो बॉक्स पे लिखा रहेगा वो केमिकल लेना है, प्लस
10 ml एसिडिटी सॉल्वेंट लेना है। फिर उसको अच्छे से मिक्स करना है तो आपका इंडिकेटर रेडी हो जाएगा। और इंडिकेटर बनाने के बाद आप तुरंत उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है एसिडिटी सॉल्वेंट। तो एसिडिटी सॉल्वेंट में भी दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं, एक जब हम नया बनाते हैं और एक जब हम लोग कंडीशनिंग को यूज़ करके हम लोग तो उसको वापस निकालते हैं आईपीए को, तो वो भी एक प्रोसीजर है। तो पहले जानते हैं न्यू सॉल्वेंट कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए 250 ml टोल्यून लेना है प्लस 250 ml आईपीए यानी कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल लेना है और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है, तो आपका एसिडिटी सॉल्वेंट बनके तैयार हो जाता है। फिर देखेंगे केवेस सॉल्यूशन प्रिपरेशन मेथड कि वह कैसे बनता है। उसको बनाने के लिए 0.1 नॉर्मलिटी का हम लोग बनाते हैं। तो प्रोसीजर क्या है, 1.65 ग्राम केवेज पाउडर लेना है प्लस 250 ml आईपीए लेना है और उसको अच्छे से मिक्स करना है। और सॉल्वेंट बनाने के बाद उसका नॉर्मलिटी चेक करना है कि क्या वह 0.1 नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन बना है। उसके लिए केवेज का नॉर्मलिटी का प्रोसीजर जो है चेक करने का वो ये है कि सबसे पहले एक कोनिकल फ्लास्क में 0.05 ग्राम KHP लेना है प्लस 50 ml DM वाटर लेना है प्लस 3 to 4 ड्रॉप फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर डालकर हमें टाइट्रेशन करना है KOH सॉल्यूशन से, जो हमने सॉल्यूशन बनाया है नया KOH का। तो कैलकुलेशन हो जाएगी 1000 मल्टीप्लाई 0.0506 डिवाइडेड बाई 204.23 मल्टीप्लाई 3.1। तो आंसर हमारा निकल के आता है 0.0799 नॉर्मल, यानी कि इतनी नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन बना है। वेयर 1000 हमारा फैक्टर है, 0.0570 KHP का वेट था जो हम लोगों ने लिया था, 2404.23 KHP का मॉलिकुलर वेट है और 3.1 ब्यूरेट रीडिंग आई है। तो चलिए दोस्तों आगे जानते हैं कि अब हमने बताया था कि एसिडिटी सॉल्वेंट को नया भी बनाते हैं और दोबारा यूज़ करके भी बनाते हैं। तो रीयूज़ को कैसे बनाते हैं, जो यूज़ किया हुआ सॉल्वेंट होता है उसको लेकर एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालना है लगभग 1 लीटर और फिर कंडेंसर सिस्टम को सेट करना है। फिर हीटिंग मशीन को ऑन करना है 60 डिग्री टेम्परेचर पर। फिर जब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो थोड़ी देर बाद कंडेंसर आउटलेट से सॉल्वेंट ड्रॉप बाय ड्रॉप आने लगेगा और सॉल्वेंट को कलेक्ट करना है हमें किसी बोतल में, कांच की बोतल में। अब नोट में देखिए क्या दिया है, 1 लीटर में ओनली 900 ml सॉल्वेंट को बॉईल करना, जब 100 ml रह जाए तो बचे हुए सॉल्वेंट को फेंक देना है। पूरा हम लोग उसको रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, कुछ परसेंटेज हम लोग को बाहर फेंकना ही पड़ता है। फिर देखेंगे कि रीयूज सॉल्वेंट टाइट्रेशन प्रोसेस क्या है। तो इसका टाइट्रेशन प्रोसेस क्या है, ओल्ड सॉल्वेंट को न्यू KOH सॉल्यूशन से टाइट्रेशन करना है और जो नॉर्मलिटी आता है उसी को फॉर्मूले में यूज़ करना है जब सैंपल टेस्टिंग के बाद जो फार्मूला यूज़ करते हैं। यानी कि दोस्तों जो हम लोग KOH का सॉल्यूशन का हम लोग नॉर्मलिटी लिखते थे, अगर हम लोग दोबारा से अगर हम लोग रीयूज़ वाला करेंगे तो पहले उसको एक बार टाइट्रेशन करके देखेंगे कि उसका नॉर्मलिटी कितना है, फिर उस सॉल्वेंट से जिसको भी हम लोग टाइट्रेशन करेंगे उसमें वही वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने जाना कि आखिर ऑयल एसिडिटी क्या होता है। तो दोस्तों और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो ऑयल में या वाटर में या कोयले में हमें बहुत महत्वपूर्ण वह खुद जवाब दे देते हैं कि आखिर प्लांट में सिस्टम हमारा कैसा चल रहा है, किस चीज़ में कमी है, तो उस चीज़ की जानकारी पाकर आप उसमें सुधार ला सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहें मेरा वीडियो और ऐसे ही ज्ञान की बातें वाटर ट्रीटमेंट की
आप मेरे द्वारा पाते रहेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के साथ जो पावर प्लांट्स में काम करते हैं या वाटर ट्रीटमेंट में काम करते हैं उनको आप शेयर करके आप उनका भी मतलब भला कर सकते हैं एक तरह से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।